So, good evening, all of you. Good evening, sir. So, our topic active and passive was going on. हमारा चल रहा था active and passive. So, in active and passive, we've already completed present indefinite, present continuous, and also the parts of indefinite and continuous. That means affirmative, negative, interrogative and Double interrogative. ये हम complete कर चुके हैं. And I have already told you to practice. आप प्रैक्टिस करो. अब बोलना क्या है? ट्राई टू स्पीक इन पैसिव वॉइस. कभी कभी क्या करो, पैसिव वॉइस में बोलने की प्रैक्टिस किया करो. देखो, डायरेक्ट बनाना तो आपको आता ही है, टेंसेस के थ्रू कन्वर्जन करना. अब थोड़ा बहुत पैसिव को अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू करो. जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, देखो नॉलेज के सेंस में तो ठीक है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आप लोग पढ़ रहे हो, आपको समझ में भी आ रही चीजें और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे. और ये मेरा विश्वास भी है, आई बिलीव यू कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में. अगर एक्टिव पैसिव आता है, या ट्रांसलेशन आता है, या मॉडल वर्ब्स आती हैं, प्रेपोजिशन आती है, कंजंक्शन आती है, सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं. तो मुझे उम्मीद है कि यू विल डू वेरी गुड इन एग्जामिनेशन. बट एट द सेम टाइम ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश इन पैसिव वॉइस आल्सो. बोलना शुरू करो. Until unless you are not going to speak in passive voice, आपकी प्रैक्टिस नहीं होने वाली. ठीक है, रिटन प्रैक्टिस आपकी चल रही है, वो मैं बता रहा हूँ. आप रूल्स को समझ भी रहे हो, अप्लाई भी कर रहे हो, बना भी ले रहे हो, बट लेकिन उसको बोलने में भी लेके आओ. किसमें लेके आओ? बोलने में लेके आओ, स्पीकिंग में लेके आओ. तो आज हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अच्छा, परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? हर्षित विल टेल अस विद एन एग्जांपल कि प्रेजेंट परफेक्ट को एग्जांपल बताएगा. प्रेजेंट परफेक्ट याद है ना? चुका था, चुकी थी. प्रेजेंट की बात कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट. चुका है, लिया है, दिया है, गया है. क्या बोला था मैंने? है का सेंस आएगा लास्ट में. किसका सेंस आएगा? है का. अगर पास्ट होता तो था का सेंस है ना. तो क्या इसका एक एग्जांपल ले लो. जैसे मोहन ने काम कंप्लीट कर लिया है. लेट्स से मोहन had done the work. Mohan had eaten the food. So Mohan have eaten the food. कोई और? मोहन ने काम कर लिया है. मोहन क्या है? have completed the food. मोहन क्या है? क्यों आएगा? Mohan has completed his work. तो इतना टाइम लग रहा है टेंसेस कंप्लीट होने में. मोहन हैज कंप्लीटेड द वर्क. तो मैंने क्या बोला कि पीछे का भी रिवीजन करते चला करो. ठीक है. थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज लगेगा. आईयूज के साथ हैज लगता है. मोहन हैज कंप्लीटेड द वर्क. अब इसका मतलब क्या हो गया? क्या बना तुम्हारा सब्जेक्ट? मैंने क्या बोला? कभी भी स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो पहले दिमाग में क्या ले लो? एग्जांपल बनाओ. क्या बना? सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब क्या बनी? हैज और हैव. वेदिका फिर क्या आया? MV3. भाई प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या आएगा? MV3 आएगा. और लास्ट में क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट. ये होगी तुम्हारी एक्टिव फॉर्म. क्या हो गई? एक्टिव फॉर्म. अब इसका पैसिव कैसे बनाते हैं? देखो, अब पैसिव बनाना तो हमने सीख लिया कि भाई सबसे पहले हमें किसको लेके आना. जरा यहाँ फोकस करना. ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले किसको लेके आना? ऑब्जेक्ट लेके आना. ठीक है. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को हम लेके आते हैं. अब लेकिन हर टेंस में देखो कुछ ना कुछ हम स्लाइड सा चेंज देख रहे हैं. पैटर्न हुई. अब चेंज क्या देख रहे हैं? जैसे हमने इंडेफिनिट की बात करी थी. हेल्पिंग वर्ब क्या थी? इज एंड आर थी. साथ में MV3 का यूज कर रहे थे. ठीक है. यही कर रहे थे. भाई उसके नेगेटिव में गए तो इज एम आर नॉट और MV3 आ गया था. इंट्रोगेटिव में इज एम आर आगे आ जा रहा था, फिर ऑब्जेक्ट आ जा रहा था, फिर MV3 आ जा रहा था. डबल इंट्रोगेटिव में WH पहले आ जा रहा था, फिर तुम्हारा इज एम आर आ जा रहा था, फिर तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ जा रहा था, फिर MV3 आ जा रहा था, फिर बाय आ जा रहा था, फिर सब्जेक्ट. कॉन्टिन्यूअस में क्या था? इज एम आर के साथ क्या यूज किया था? बीइंग. मैंने क्या बोला था वहां पे? MV3 है, साथ में कंटिन्यूटी को दिखाना है तो बीइंग का यूज होगा. यही बोला था. ये हो रहा है तो दिखाना है ना. बीइंग का लॉजिक क्या है? हो रहा है. बी का मतलब होना, कोई काम हो रहा था, हो रहा है, तो उसके लिए बीइंग का यूज किया गया. अब यहाँ पे परफेक्ट है. तो परफेक्ट में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है. यहाँ पे क्या होता है? जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज और हैव, यही रहती है. साथ में बस क्या जुड़ जाता है? बीइंग जुड़ जाता है. हैज हैव बीन. क्या जुड़ जाता है? हैज हैव बीन. हैज हैव
बीन जुड़ जाता है। जैसे मैंने बोला मोहन ने काम कर लिया है या मोहन काम कर चुका है, इसका मीनिंग यही तो हुआ, मोहन हैज कंप्लीटेड द वर्क। Yes, sir. मोहन ने काम कर लिया है, मोहन काम कर चुका है। अब इसको पैसिव बनाएंगे हिंदी में तो कैसे बनाएंगे? काम कर लिया गया है मोहन के द्वारा। Yes, sir. The work has been completed by Mohan. तो अब ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। The work. क्या है? The work. तो क्या हो जाएगा? The work is not sir. The work Has been been अब देखो वर्क भी क्या है? completed. इसके साथ क्या आना चाहिए? हैव बीन आना चाहिए, हैज बीन आना चाहिए, Has been हैज बीन आना चाहिए। द वर्क हैज बीन completed completed by Mohan. कंप्लीटेड by Mohan. By Mohan. बाय मोहन। भाई मोहन तो मोहन ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अरे बात समझ में? Yes, तो sir. क्या हो गया पैसे? द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय Mohan. मोहन। तो ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव कंप्लीट। इसके बाद अगले इसमें हम समझेंगे नेगेटिव को क्विकली।